बट यहाँ पे आके आई एम लिटिल डिसअपॉइंटेड। मुझे अच्छा नहीं लगा। आ गई हूँ मैं, फाइनली दिख गया मेरे को यहाँ पे उसका एंट्री गेट। और बहुत टूरिस्ट बस लगा हुआ है क्योंकि ज़्यादातर जो अदर कंट्री के लोग आते हैं ना, गोरे गोरे फॉरेनर्स से, वो लोग ऐसे टूरिस्ट बस में ऐसे करके आना पसंद करते हैं एक साथ ग्रुप में। लेकिन ऐसे ग्रुप में टूरिस्ट जैसा अगर घूमोगे ना तो वो ना अच्छा नहीं लगता है। मतलब पूरा वो सिटी का फील नहीं आएगा आपको। ऐसे लगेगा गए वो जगह देखे आ गए। तो ये है उसका गेट, लिखा हुआ है, यू कैन सी। शायद से एंट्री टिकट लगेगा बट आई हैव द जॉर्डन पास। तो देखते हैं यहाँ पे वो काम में आता है कि नहीं। तो मैं जॉर्डन पास ले ली थी बोल के मेरा यहाँ पे एंट्री फ्री हो गया, वरना ये एंट्री टिकट फॉरेनर्स का था 3 JOD। इसका मतलब आप समझ लो वही 320-30 रुपये आ जाता। और 20-30 रुपये, हाँ 320-30 से ज़्यादा ही आता इसीलिए। और वो जो जॉर्डन पास है ना, वो जॉर्डन पास में एक QR कोड रहता है और उसके साथ ऊपर मैप 3-4 मतलब PDF आता है। जो PDF में ना एक ऊपर मैप सा बना रहेगा और नीचे QR कोड रहेगा, आपका नाम रहेगा, डिटेल रहेगा, वही वाला दिखाना पड़ता है सब जगह पे। तो कल भी मैं जब वीज़ा मेरा स्टैंपिंग हो रहा था तब भी मेरे को वही वाला दिखाना पड़ा। तो ये काफ़ी इजी हो जाता है चीज़ें, वरना एक एक जगह पे अलग अलग मतलब प्राइस दे देंगे ना, आदमी थक जाएगा। और ये पीछे से तो शहर कुछ ऐसा दिख रहा है। मैं जो आपको तब से बोल रही थी ना, अमान एक्चुअली बहुत बड़ा लग रहा है मेरे को। देखो मतलब कितना ज़्यादा घर और पूरे पहाड़ी पे बसा हुआ है। और अभी ये ऐसे तो मतलब हिस्टोरिकल साइट है तो पूरा आपको खंडर खंडर ही नज़र आ रहा होगा, मुझे भी नज़र आ रहा है एक्चुअली। तो लेकिन ऊपर वो जो स्ट्रक्चर है उसी को देखने के लिए मैं जा रही हूँ। एंट्री के बाद कुछ ऐसा 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 दिख रहा है ये एरिया। और यहाँ पे ये पीछे ना सब लिखा हुआ है कितने पीरियड में क्या बना था क्या नहीं। वो जो दूर दिख रहा है ना, वो है वो जो आइकॉनिक थिएटर होता था उनका, वो रोमानियन थिएटर, वो वाला है। यहाँ से ये दूर से दिखता है और मेरा प्लान है वहाँ पे जाने के लिए भी, वो बैठ के थोड़ा सा फील लाने के लिए कि थिएटर में कैसे उस ज़माने में लोग बैठते थे। और सोचो 1800 BC मतलब बिफोर क्राइस्ट वाला पीरियड का है, फिर भी अभी तक ऐसे बरकरार है और ये लोग बहुत अच्छे से मेंटेन भी करके रखे हैं। अच्छा लग रहा है घूम के। ये सब ना उस जमाने का वाटर सिस्टम है। तो ये सीतादेल में इसके ऊपर लिखा हुआ है कि हमेशा से वाटर सेव करने के लिए, सेव करके हार्वेस्ट करने का उनका मोटिव रहा है। तो उस ज़माने में इतना दिमाग चलता था, हमारे उधर भी तो इतना दिमाग लगा के क्या क्या नहीं किए थे। हाँ। सीतादेल मतलब ये पूरा एरिया का नाम है सीतादेल। इसके अंदर बहुत कुछ है। और ये जो आइकॉनिक खंबाज हैं इसका ये है मतलब जो हरक्यूलिस जो गॉड थे ना, उनका टेम्पल बन रहा था। और लेकिन ये बना नहीं था, मतलब आधा अधूरा टेम्पल का पिक्चर है, मतलब स्ट्रक्चर है ये। तो मैं भी पहले सोचती थी कि यही इसी का मतलब होता है शायद सीतादेल, बट वो मैं गलत थी। मैं आने से पहले थोड़ा सा पढ़ रही थी इसके बारे में, तो तब भी मुझे पता चला था। बट टू बी फ्रैंक क्या बोलूँगी मैं कि
पिक्चर में मुझे देख के जो लगा था और मैं जो देखती थी बचपन से, मुझे लगता था और भी बड़ा कुछ और भी है, बट यहाँ पे आके आई एम लिटिल डिसअपॉइंटेड। मुझे अच्छा नहीं लगा और ठीक है, दिल को सुकून हो गया कि मैं आई, बट दिल खराब हो गया मेरा। छोड़ के जो इस तरफ दिख रहा है ना, उसको देख के मैं ज़्यादा खुश हो गई। मतलब ज़्यादा एक्साइटमेंट मुझे इस तरह ही हो रहा है। जो शहर दिख रहा है वो बहुत सुंदर लग रहा है। मतलब अभी ये माना जाता है कि जॉर्डन में सबसे टॉप मोस्ट हिल एरिया है। मतलब अभी जो मैं चल रही हूँ जहाँ पे, तो यहाँ से, और ये पूरा बीच में है। दैट मीन्स कि पूरा जो शहर है, आपको इसका एक बार अगर पूरा ऐसे चक्कर लगा लेते हो तो पूरा शहर ऐसे करके आपको चारों ओर दिखेगा। तो इसके लिए ये ठीक है। और बाकी अगर आप जॉर्डन पास नहीं लिए हो और खाली इसको देख के आना चाहते हो तो ठीक है, आ सकते हो। मतलब 300 साढ़े 300 रुपये हो रहा है। अगर अफोर्ड कर सकते हो तो इट्स ओके, बट टू बी फ्रैंक नॉट वर्थ इट। एक यहाँ पे आर्कियोलॉजिकल म्यूज़ियम भी है। इन म्यूज़ियम में जाके क्या करेंगे, कुछ तो समझ में आएगा नहीं, जाके क्या फ़ायदा, बेकार का ऐसे ही टाइम पास होता रहेगा। और एक चीज़, क्योंकि अभी जॉर्डन में ठंडे का मौसम आ गया है ना, तो थोड़ा आराम लग रहा है घूमने के लिए। तेज़ धूप है लेकिन ठंडा हवा चल रहा है, तो थोड़ा आराम है। कल मैं जब उतरी थी, बाप रे इतना ठंड, मैं थत्थर थत्थर काँप रही थी। जाके कंबल वम्बल ओढ़ के पूरा जो सोई हूँ मैं आज सुबह तक, मतलब पूरा बेहोश होके सोई हुई थी। होश आवाज़ नहीं था मेरा आज। ज़माने में पहले दरबार रहा होगा पूरा। ऐसे ये सब पिलर तो गिर गया है क्योंकि 1800 BC में बना था, ब्रॉन्ज एज, समझ पा रहे उस टाइम से अभी और कुछ थोड़ी ना रहेगा। फिर भी इतना है, समझ में आ रहा है क्या पैलेस कौन सा है और क्या वो बहुत बड़ी बात है। ये अभी ये मुझे उससे ज़्यादा सुंदर लगा। ये पीछे ये है उमैयाद पैलेस। तो पैलेस के अंदर भी जाने के लिए रास्ता है। और ये जो पैलेस आप देख रहे हो जैसे ग्रीन कलर का ऊपर डोम टाइप का बना है ना, तो ये यूरोप में भी, ज़्यादातर यूरोप, टर्की, इस साइड में ना सारा स्ट्रक्चर्स आपको ऐसे ही दिखेंगे और ऐसे डोम होके रहता है। और डोम का जो कलर होता है ना, ऐसे ग्रीन टाइप का ही होता है। तो ये इस साइड जितना जितना हम आते जाएंगे, सारा कंट्री का आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर ऐसा होता जाएगा। ये कुछ है ऐसे पैलेस के अंदर का नज़ारा। और ये पैलेस ना बाद में मतलब रेनोवेट भी किया गया। ये जो स्ट्रक्चर्स आप छोटा छोटा इधर देख रहे हो ना, ये सब बाद में किया गया है, लेकिन मेन स्ट्रक्चर ये सब इंटैक्ट है। और यहाँ पे जो सबसे सुंदर मुझे लगा वो है सीलिंग। ये देखो, यहाँ का सबसे सुंदर स्ट्रक्चर ये है वो सीलिंग। तो सीलिंग इतना सुंदर लग रहा है ना, मैं घुसती खाली ऐसे घूम घूम के देख रही थी। वाह, मतलब पूरा वुड का बना हुआ है। तो मैं क्योंकि बाहर थोड़ा सा मायूस हो गई थी, तो अंदर आने के टाइम में वही सोच रही थी कि अंदर कैसा होगा क्या नहीं होगा। आते ही मेरे मुंह से एक बार में ही निकला वाह, मतलब वाह ऐसा वाला एक्सप्रेशन था। तो ये मैं निकल आई हूँ। अब देखते हैं और क्या है, क्योंकि इसके अंदर बहुत कुछ था। देखते हैं।
रहा है, तो इसके अंदर अंदर रूम्स है। लेकिन काफ़ी ठंडक है, पता है। बाहर इतना धूप हो रहा था, मतलब बाहर भी उतना गर्मी नहीं है बिकॉज विंटर आ रहा है, लेकिन अंदर जाते ही ना और भी पूरा ठंडा सा लग रहा है, बहुत सुकून सा लग रहा है। उस ज़माने का कहीं पे भी कोई भी महल वगैरह में चले जाओ, उनका मतलब जो बनावट होता था, उनका जो आर्किटेक्चरल डिज़ाइन होता था, इतना थॉटफुल होता था। हर जगह पे ठंडक महसूस होता है और हर जगह पे नेचुरल लाइट आने का बंदोबस्त रहता है। बहुत इंटेलिजेंट लोग थे। हम तो इस ज़माने में गोबर सब पैदा होते हैं। यहाँ से अभी निकल रही हूँ। ज़्यादा तो कुछ है नहीं, ज़्यादा टाइम नहीं लगा घूमने के लिए। और एक जगह पे कुछ इंटरेस्टिंग लगने से ना बैठोगे घूमोगे, कुछ वैसे इंटरेस्टिंग तो लग नहीं रहा है। और इतना धूप में मेरा आँख अंधेरा सा हो जा रहा है सच में। वहाँ से तो निकल के आ गई, अभी और एक जगह पे जा रही हूँ।